नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 11, 12 और 13 मार्च 2023 की इन 3 दिनों में जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रही है वो इस क्लास में हम करेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लास को पूरा देखना, क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। कोहला गौशाला में राज्य की पहली पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला खुली। वेरी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कौन सी गौशाला? कोहला गौशाला। इसमें राज्य की पहली पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला खुली। कोहला गौशाला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। तो हनुमानगढ़ जिले की कोहला गौशाला में नंदीशाला का शुभारंभ किया गया। ये प्रदेश की पहली पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला है। पशुपालकों को, यह अलग क्वेश्चन है, पशुपालकों को नवीन तकनीकों पर प्रशिक्षण दिलाने के लिए अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर व अजमेर जिले 5 जिलों में क्या होगा? जिले में पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए 5.18 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। तो याद रखना इन 5 जिलों को। नेक्स्ट, सिग्नल्स कोर की पहली महिला सीईओ बनी कर्नल मधु। क्या है? कर्नल मधु सिग्नल कोर की पहली महिला सीईओ बनी। हिमाचल की कर्नल मधु राणा जोधपुर स्थित थल सेना की कोणार्क, जोधपुर के अंदर थल सेना कोणार्क है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। पिछली साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से भारत का पहला हेलीकॉप्टर, लाइट कम्बोट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड, जो भारतीय वायुसेना को सुपुर्द किया था, यहीं से किया था। तो कोणार्क इम्पोर्टेंट है। कोणार्क कोर कहाँ पर? जोधपुर के अंदर थल सेना की डेजर्ट अरेनर्स कोर यानी कि सिग्नल्स की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी। कौन? मधु राणा, कर्नल मधु राणा, जो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। ये पूरे डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ सेक्टर की जिम्मेदारी संभालेगी। कौन? मधु राणा, इम्पोर्टेंट है। सीएम अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसे शॉर्ट में ईआरसीपी के निर्माण के लिए 14,200 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ये बजट घोषणा जो 2023-24 का हाल ही में घोषित हुआ था, 10 फरवरी को अपने अशोक गहलोत लेकर आए हैं। उस बजट में कितना प्रावधान है इस ईआरसीपी के लिए? तो विभिन्न कार्यों के लिए 13,000 करोड़ का है, जबकि 14,200 करोड़ की तो स्वीकृति पहले ही जारी की गई है। पिछले बजट में जो 22-23 का था, उसमें 9,600 करोड़ का प्रावधान था। नेक्स्ट, राम लुभाया समिति का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया। इम्पोर्टेंट है ये समिति। राज्य में नए जिलों, तो राम लुभाया समिति किससे संबंधित है? नए जिलों के गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा राम लुभाया की अध्यक्षता में गठित कमेटी का कार्यकाल कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। इस कमेटी का कार्यकाल 13 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा था। समिति का गठन कब हुआ ऐसा पूछा जाए तो 21 मार्च 2022 को हुआ था। और राम लुभाया की समिति अध्यक्षता में ही एक और कमेटी गठित है, जो अपने जवाबदेही कानून चर्चा में चल रहा है। सितंबर 2019 से इसका गठन किया गया था जवाबदेही कानून लाने के लिए। तो उसकी भी अध्यक्ष कौन है? राम लुभाया ही है। नेक्स्ट, 50 खादी संस्थाएं आधुनिक होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाएगा? कंप्यूटराइज सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसकी बजट घोषणा 2023-24 में घोषणा की जा चुकी है और अभी स्वीकृति भी दे दी गई सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। सीएम अशोक गहलोत ने खाद्य उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए 50 खादी संस्थानों और समितियों का आधुनिकीकरण करने के लिए बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार 55 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की।
पिछली क्लास में मैंने बताया था कि खादी उत्पादों पर 50% छूट मिलेगी। कब से मिलेगी? 2 अक्टूबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक, जो गांधी जयंती से लेकर 30 जनवरी 2024 तक 50% खादी उत्पादों पर छूट मिलेगी। तो ये भी याद रखना आपकी, यदि क्लास नहीं देखी पिछली तो। नेक्स्ट, राज किसान सुविधा ऐप। तो क्या है ये ऐप? अभी लॉन्च हुई थी, इम्पोर्टेंट है। ऐप से भी सवाल एग्जाम में आता है तो याद रखना है। राज्य सरकार की कृषि, उद्यान व पशुपालन से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने, उनके आवेदन, योजनाओं से संबंधित कोई आवेदन हो उनके लिए बीमा क्लेम, यदि कोई फसल खराब हो चुकी हो और उसका फसल का बीमा करवाया हुआ हो तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसके लिए राज सुविधा ऐप लॉन्च की गई। नेक्स्ट है, डूंगरपुर जिले में 17 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। जॉब फेयर का रिट के पेपर में, हर पेपर में एक सवाल पूछा गया था, तो याद रखना है। ये भी हमें डेट पूछी गई थी वहाँ पर भी, तो डेट भी यहाँ पर भी याद रखनी है। तो 17 मार्च 2023 को डूंगरपुर में जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, गणगौर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा? 24 तथा 25 मार्च को कहाँ होगा? जयपुर के अंदर। और गणगौर कहाँ की फेमस है? जयपुर की ही फेमस है। नेक्स्ट, बाड़मेर जिले के निवासी सशस्त्र बल के डिप्टी कमांडर, जिसका नाम है नरपत सिंह राजपुरोहित, को लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मरु उद्यान को इको सेंसिटिव जोन, राष्ट्रीय मरु उद्यान का जो इको सेंसिटिव जोन है उससे 10 किलोमीटर से घटाकर कितना कर दिया गया? 1 किलोमीटर कर दिया गया। ये भी याद रखना। तो इन 3 दिनों में जो वन लाइनर बनी वो इस स्लाइड में मैं लेकर आ गया हूँ। नेक्स्ट, अगला है, पालनहार योजना में दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो योजना की शुरुआत कब हुई? 2004-5 के अंदर पालनहार योजना की शुरुआत हुई थी। 2004 में तो शुरुआत कर दी गई, घोषणा की गई, और 5 में इसे लॉन्च कर दिया गया। इससे संबंधित विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और इसी पालनहार योजना को हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो आगे बता दिया गया, इसी क्लास में देखेंगे हम। तो प्रदेश के अनाथ बच्चों तथा अन्य श्रेणी में कौन से मृत्युदंड की सजा दी हुई हो, आजीवन कारावास की सजा प्राप्त माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन पात्र के बच्चे, अथवा पुनर्विवाह, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, नाता जाने वाली माता, HIV, सिलिकोसिस तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, ये आएंगे अन्य श्रेणी में। जबकि अनाथ श्रेणी वाले वो भी बच्चे आएंगे इसी योजना के तहत। के बच्चों को जीवन यापन तथा पढ़ाई के लिए राज्य सरकार क्या देती है? सहायता राशि देती है। किसके तहत? पालनहार योजना के तहत। अब कितनी सहायता दी जाती है और कितनी वृद्धि की गई ये बता रखा है। तो अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए सहायता राशि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 1500 प्रति माह, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए 2500 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। और प्रति वर्ष एक साथ 2000 रुपये अलग से दिए जाते हैं, जो कपड़े जूते वगैरह खरीदने के लिए। अन्य श्रेणी के बच्चों को सहायता राशि कितनी दी जाती है? जो अपने विधवा, परित्यक्ता, इसमें अन्य श्रेणी में कौन कौन आते हैं वो मैंने बता दिया पिछली स्लाइड में। तो 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की सहायता अन्य श्रेणी वालों की जो 500 रुपये दी जाती थी पहले, इसको बढ़ाकर 750 कर दिया गया। और 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की सहायता राशि जो पहले 1000 रुपये दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1500 करने की घोषणा की गई। और यह घोषणा किस में की गई थी? बजट घोषणा में की गई थी 2023-24 में। और इसको स्वीकृति दे दी गई सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। यह भी बोला गया था कि ये कब से प्रभावी होगा? जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। और इस पर राज्य सरकार को लगभग 411 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार होगा। नेक्स्ट,
बीकानेर की पूर्व राजमाता जिसका नाम है सुशीला कुमारी का निधन हो गया। एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बीकानेर की पूर्व राजमाता, बीकानेर के अंतिम महाराजा कर्णी सिंह की पत्नी सुशीला कुमारी का निधन हो गया। सुशीला कुमारी कहाँ की है पूछा जाए तो कहाँ की थी, तो डूंगरपुर जिले के शाही परिवार में उनका जन्म हुआ था। स्मार्ट फैक्ट क्या है, कर्णी सिंह का नाम आया है तो उनके बारे में देखते। कर्णी सिंह निशानेबाज खेल से संबंधित थे और उन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, पर्यटन विकास कोष। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थल को पुनर्निर्माण पुनरुद्धार करने हेतु इसका कोष का गठन किया गया। कब किया गया, बजट 2020-21 के तहत, और इसी बजट के तहत इसकी घोषणा निर्माण किया गया, गठन किया गया। कितने करोड़ रुपए के साथ, 100 करोड़ रुपए के साथ किया गया। उद्देश्य राज्य में पर्यटन स्थलों को पुनरुद्धार व विकास के लिए। अब इस सबसे पहले बजट 2020-21 में इसको 100 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया। बाद में इसे 2022-23 के बजट में इस कोष को बढ़ाकर 500 करोड़ का कर दिया गया। बजट 2023-24 के अनुसार इस कोष की राशि को 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ करने की घोषणा की गई। तो ये बजट 2023-24 है, उसमें पर्यटन विकास कोष को कितना करने की घोषणा की गई। एग्जाम में पूछा जाए तो कितना बताना है, 500 से 1000 करोड़। और एक है किसान कल्याण कोष, उसको कितना करना है, 5000 से 7500, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, वनस्थली विद्यापीठ व आर्केट के बीच MOU। आर्केट कौन सा, RCAT, आर्केट। इसके बीच में क्या हुआ, MOU। MOU का मतलब क्या होता है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। पर मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर स्थित राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में क्या कहा गया, आर्केट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आर्केट के औद्योगिक भागीदार कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी का क्या नाम है, एडोब, द्वारा ग्रामीण एवं स्वयं सहायता की महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग पाठ्यक्रम की क्या की गई, शुरुआत की गई। इस दौरान आर्केट व वनस्थली विद्यापीठ के मध्य MOU हुआ, जिसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों में आर्केट वनस्थली के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को ट्रेनिंग कराएगी। कहाँ कराएगी, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के अंदर ट्रेनिंग करवाएगी। कौन कराएगी, आर्केट कराएगी। जो वनस्थली विद्यापीठ के जो विद्यार्थी है वह शिक्षकों को ट्रेनिंग कराएगी। यह था MOU। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर मिला स्कोच अवार्ड। इम्पोर्टेंट है, 2022 का स्कोच अवार्ड मिला था। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 3 योजनाएं थी, उन योजनाओं को मिला था। पहली कौन सी, विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना, उसके बारे में पूरा बता दिया है इसी क्लास में मैंने। उसको क्या मिला, स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला था। जबकि विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इन दोनों को कौन सा अवार्ड मिला है, सिल्वर अवार्ड मिला। नेक्स्ट, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स से सवाल आता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट भी। इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी 2023 को गुलमर्ग में, और गुलमर्ग कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर। तीसरा संस्करण है और तीनों संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही हुआ था। और तीनों में ही पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा था, जम्मू कश्मीर रहा था, याद रखना। इसका शुभंकर मस्कट। और पदक तालिका में जम्मू कश्मीर 26 स्वर्ण पदक सहित टोटल कितने पदक जीते थे, 76 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा था। और कौन सी बार, तीसरी बार रहा था, और 3 बार ही इसका आयोजन हुआ था। जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। राजस्थान 6 सिल्वर, गोल्ड 1 भी नहीं जीता था, 4 ब्रॉन्ज सहित 10 पदक जीतकर
70वें स्थान पर रहा था। ये इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा एग्जाम में पूछा जाए खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स में, तो 17वें स्थान पर। यदि पूछा जाए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से स्थान पर रहा था, तो 4थे स्थान पर। और पदक कितने जीते थे? 48। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग जो WPL अभी चल रही है, इंपॉर्टेंट भी है, पहला संस्करण है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका आयोजन 4 मार्च से 26 मार्च 2023 तक। कुल टीमें कितनी हैं? 5 है। इस अपने WPL के पहले संस्करण की बोली में राजस्थान की 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जिसमें राजस्थान की कप्तान जासिया अख्तर, आयुषी गर्ग, सुमन मीणा, सोनम कलाल व यशस्वी कट्टा को शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो इन 5 खिलाड़ियों के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें याद रखना है। यह है अपना टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी राजस्थान। यहाँ पर आपको PDF मिल जाती है, फाइल के अंदर जाओगे तो मिल जाती है PDF, और इसी पर मैं जो क्लास ली जाती है करंट अफेयर्स की उसकी क्विज लेता हूँ, ताकि आप यहाँ पर क्लास देख लेते हो, फिर ये क्विज कर लेते हो और PDF से आपने नोटबुक में नोट कर लेते हो, तो करंट अफेयर्स का एक भी सवाल आपके गलत नहीं होता। करंट अफेयर्स सारी मैं आपके कवर करवा रहा हूं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।